Good morning, students. Welcome to Suraj School, Bhiwadi. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. Today, we are going to continue our chapter 9, that is Books of Original Entry, Journal. In our video, we will learn about trade discount and cash discount. Okay, so let's start. Yes, beta, discount are of two types. The first one is trade discount. Another one is cash discount. What is the meaning of trade, beta? Trade means buying and selling of goods. Trade means buying and selling of goods. तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि जब आप गुड्स को बाई और सेल करते हो तब आपको ये डिस्काउंट मिलता है. एंड कैश डिस्काउंट एज अ नेम क्लियर्स कि जब आप बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में कैश पे करते हो या कैश रिसीव करते हो तब आपको ये डिस्काउंट काम में आता है. ठीक है, तो ये इनका मीनिंग है. अब डिस्काउंट का मीनिंग समझिए. चैप्टर 2 में भी हमने क्या था, व्हाट इज अ डिस्काउंट. डिस्काउंट इज अ रिबेट. डिस्काउंट इज अ रिबेट और यू कैन से इट इज एन अलाउंस. डिस्काउंट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन टू कस्टमर. डिस्काउंट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन टू कस्टमर फॉर परचेज ऑफ गुड्स. डिस्काउंट क्या होता है, जब हम एक रिबेट देते हैं या एक अलाउंस देते हैं. किसको देते हैं? कस्टमर को, क्योंकि उसने क्या किया है, सामान को खरीदा है. अब पर्पस दोनों हो सकते हैं. या तो आप डिस्काउंट दे रहे हो बाइंग एंड सेलिंग के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दे रहे हो डिस्काउंट, या आप कैश जल्दी लेने के लिए डिस्काउंट दे रहे हो. एक बिजनेसमैन दो पर्पस से डिस्काउंट देगा. या तो वो अपनी सेल इंक्रीज करना चाहता है या वो प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट रिसीव करना चाहता है. तो फर्स्टली हम समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ट्रेड डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर. ध्यान से देखिए, होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर. अब देखिए, सबसे पहले कंपनी में गुड्स प्रोड्यूस हो गई. कंपनी में गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद में कंपनी से होलसेलर ने सामान उठाया. ठीक है, ये सप्लाई चेन है. होलसेलर, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चरर. कंपनी को क्या बोल सकते हो? मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर मतलब जो सामान बनाता है. अब इसने किसको दिया? इसने एजेंट को दिया. एजेंट ने किसको दिया? रिटेलर को दिया. और फिर रिटेलर ने किसको दिया? कस्टमर को. इस तरीके से ये चेन चलती है. ठीक है, तो ये डिस्काउंट या तो कंपनी डायरेक्ट एजेंट या रिटेलर को देगी या होलसेलर एजेंट या रिटेलर को देगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी कि गुड्स की लिस्ट प्राइस पर. इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. हम ट्रेड डिस्काउंट को कब देंगे? जब बल्क में खरीदा है. बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में, चाहे क्रेडिट पर खरीदा हो और चाहे कैश पर खरीदा हो. सो व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट? इट इज़ अ डिस्काउंट विच इज़ अवेलेबल टू द रिटेलर बाय द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर. When this discount will be available? When the goods are purchased in bulk. Fine. This discount is allowed both in credit as well as cash transactions since it is related on the purchase and not to the payment. ये purchases से related है, payment से related नहीं है, इसीलिए कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन में दिया जाएगा. No special entry or no specific entry or no separate entry is passed for trade discount. ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री हम नहीं बनाएंगे. एग्जाम्पल समझिए, 1 लाख का मटेरियल आपने लिस्ट प्राइस पर खरीदा, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो आपका 1 लाख का 20% कितना बन गया? 1 लाख का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 अगर आपका बनता है तो 1 लाख का में से 20 माइनस कर दो, यानी कि वो सामान आपको कितने का मिलेगा? 80,000. अब आपको रूल हमने कल समझाया था, कैश अकाउंट डेबिट. आपने गुड्स को सेल किया, गुड्स सेल किया तो आपके पास दो अकाउंट आए, एक तो कैश अकाउंट आया, एक सेल्स अकाउंट आया. कैश आपका कौन सा अकाउंट है? असेट अकाउंट है. असेट बढ़ती है तो हमने क्या बताया था? डेबिट होता है. और सेल आपका कौन सा अकाउंट है? इनकम अकाउंट है. और इनकम अगर बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है. तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया. अमाउंट टीडी माइनस करके आ गया. ठीक है. इफ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय द कस्टमर. अगर कस्टमर ने सामान वापस कर दिया है, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज अगेन डिडक्टेड. अगर कस्टमर ने इसमें से कुछ सामान वापस कर दिया तो दोबारा से लिस्ट प्राइस में से टीडी माइनस करना है. ये बात ध्यान रखना क्योंकि जर्नल एंट्री में हम इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर. ये हम क्यों देते हैं? हम कस्टमर को देते हैं. कब देते हैं? जब वो हमें जल्दी पेमेंट देता है, यानी कि कस्टमर से फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट अगर मिल जाती है
या उससे पहले मिल जाती है तो हम उसको क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। और हम कैश डिस्काउंट की एंट्री बनाएंगे। द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ एंट्री फॉर पेमेंट। ठीक है, डिस्काउंट आपका कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट आपका है नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट आपका। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। और क्योंकि अगर आप इसे किसी को दे रहे हो, डेबिटेड होगा अगर आपने कस्टमर को दिया है, कस्टमर को दिया है तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। और अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो ये आपकी इनकम हो गई, इनकम हो गई तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फाइन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। व्हाट इज द डिफरेंस बेटा? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। हम किस पर देते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज पर देते हैं, ऑन प्रिंटेड प्राइस या लिस्ट प्राइस। और ये कैसे देते हैं, जब हम उसे एक फिक्स पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। देन व्हेन अलाउड, कब देते हैं हम ये डिस्काउंट, जब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में सामान खरीदा जाए, यहाँ पे टाइम से पहले या टाइम पर पेमेंट दिया जाए। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, मेक सम प्रॉफिट, ताकि गुड सेल हो जाए। और इसका पर्पस है ताकि जल्दी पेमेंट मिल जाए। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, ये हमेशा इनवॉइस से डिडक्ट होती है और ये इनवॉइस से डिडक्ट नहीं होती है। ठीक है, समटाइम्स अ कस्टमर इज अलाउड बोथ द डिस्काउंट, कई बार कस्टमर को हम दोनों डिस्काउंट देते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट भी। तो इससे जब इस तरह का आए तो पहले क्या डिडक्ट करेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैश डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 20,000 का लिस्ट प्राइस है, 10% का TD, तो 20 में से 10% लेस क्या, 18 आया। अब 2% कैश डिस्काउंट, तब 18,000 का 2% निकालेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 360 माइनस करके 17,640। ये एडवांटेजेस हैं ट्रेड डिस्काउंट के। क्या क्या एडवांटेजेस हैं रिटेलर को क्या फ़ायदा होगा, अगर आप रिटेलर हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक कोल्ड ड्रिंक की जो पेटी है उसमें आपको डिस्काउंट मिला और आपको कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 40 रुपीज़ की मिल गई, उसका मान लीजिए MRP 53 रुपीज़ है, तो आपको डिस्काउंट मिल गया। तो एज अ रिटेलर आप जब इस प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करोगे तो आपको एक बॉटल पर 13 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा। इट इनेबल द रिटेलर टू मेक सम प्रॉफिट इवन ही सेल्स द गुड एट देयर कैटलॉग प्राइस। अगर ये बिल्कुल अपने प्राइस पर ही बेचता है ना तो भी उसको फ़ायदा होगा। होलसेलर को क्या फ़ायदा है, इट इंक्रीजेस सेल बढ़ जाती है। जब हमने किसी को डिस्काउंट दिया, हाई रेट ऑफ डिस्काउंट दिया, तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। अ चेंज इन रेट ऑफ TD में प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वेपन टू फेस कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन को फेस करने में रेट आपको हेल्प करेगी। आप ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल करो, आप कॉम्पिटिशन फेस कर पाओगे। डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर्स बाय अल्टरिंग द रेट। रेगुलर कस्टमर से आप अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो और ओकेजनल कस्टमर से अलग चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और रीप्रिंट कैटलॉग के प्राइस को रीप्रिंट करने की बजाय आप अपने प्राइस को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको केवल क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट की रेट चेंज करनी है। तो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी की सेल बढ़ जाती है, कंपनी कंपटीशन फेस करने में उसे मदद मिलती है, उसे बार बार रेट चेंज करने की या कैटलॉग प्राइस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो TD को कम ज़्यादा कर सकते हैं और ओकेजनल और रेगुलर कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अब कैश डिस्काउंट का क्या फ़ायदा है सेलर को। सेलर ने अगर कैश डिस्काउंट दिया तो उसको क्या मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले। इससे क्या होगा, बिजनेस में कैश इनफ्लो बढ़ेगा। आपने किसी को कैश डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट के लालच में पहले पेमेंट देगा, तो उसका कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा। बैड डेट्स कम हो जाएंगे, यानी कि पैसे डूबेंगे नहीं। अगर आप डिस्काउंट के लालच में, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो पेमेंट पहले दे देंगे, और प्रॉम्प्ट पेमेंट से क्लैरिकल वर्क बच जाता है। अगर मान लीजिए हमारे बहुत सारे कर्जदार हैं, डेटर्स हैं, तो उनका हिसाब किताब रखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अगर पेमेंट मिल जाएगा तो क्लैरिकल वर्क कम हो गया। तो सेलर को बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं कैश डिस्काउंट के। ठीक है, उसको पेमेंट पहले मिल रहा है, उसका कैश इनफ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, कैश को अच्छे काम में यूज़ किया जा सकता है, पैसे पहले मिल जाएंगे, तो बैड डेट्स नहीं होंगे, बैड डेट्स पैसा डूबेगा नहीं, और क्लैरिकल वर्क कम हो जाएगा। बायर को क्या फ़ायदे हैं, बायर को क्या फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि बायर को कैश डिस्काउंट मिल गया, उसको कम देना पड़ रहा है। ठीक है, अ बायर हु अर्न हायर कैश डिस्काउंट कैन सेल द गुड्स टू द कस्टमर एट लोअर रेट्स। और अगर उसको डिस्काउंट मिल गया तो वो भी आगे अपने कस्टमर्स को, ठीक है, कम रेट पर दे सकता है।
और इससे उसकी रेपुटेशन भी बनेगी। कस्टमर ने अगर टाइम से पहले पेमेंट किया तो उसकी रेपुटेशन बनेगी। अगर मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा अपनी फ़ीस टाइम से पे करता है तो उसकी रेपुटेशन भी क्लास में बनती है कि इसके ड्यूज़ कभी भी नहीं होते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट के आपके एडवांटेजेस हैं। अब हम इसके हिसाब से एक सम करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ गौरव। सोल्ड गुड्स टू कैलाश। कैलाश को हमने सेल किया, तो अब यहाँ पे दो पार्टी आ रही हैं। कौन कौन सी पार्टी आ रही है? एक तो कैलाश और एक सेल्स। अब कैलाश यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा कि कैश पर सेल किया, तो सेल अकाउंट आ गया बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ गया है? कैलाश अकाउंट आ गया है। ठीक है, अब देखिए सेल अकाउंट आपकी कौन सा अकाउंट हो गया? इनकम अकाउंट। इनकम को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। कैलाश आपका डेटर है। आपका डेटर किस में आते हैं? असेट्स में आते हैं। आपके डेटर बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? कैलाश डेबिट टू सेल्स। अब 1 लाख का 15% डिस्काउंट है, तो 15% यहाँ से 1 लाख का 15% कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 डिस्काउंट काट के कितना पेमेंट आप कैलाश से लोगे? 85। अब कैलाश ने 4,000 का सामान रिटर्न कर दिया। कैलाश ने 4,000 का सामान रिटर्न कर दिया, तो सामान रिटर्न कर दिया, तो अब आपका कौन सा अकाउंट आ गया? सेल्स रिटर्न। आपकी इनकम डिक्रीज हो गई तो आप क्या करेंगे? अब इनकम अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। लेकिन 3,400 कैसे आया? तो देखिए कितने का कैटलॉग प्राइस था? 4,000। हमने अभी देखा था ना कि जब सामान वापस भी करेगा तो भी टीडी माइनस करना है। इसका 15% निकालो। 15% कितना हो गया इसका? 600। तो 4,000 में से 600 लेस हुआ तो कितना आया? 3,400। तो और कैलाश यहाँ पर क्या हो गया? आपके डेटर कम हो रहे हैं। पहले आपको अपने डेटर से 85 लेने थे, ठीक है, लेकिन अब उसे 3,400 कम लेने हैं, तो आपके डेटर डिक्रीज हो गए डेटर एसेट डिक्रीज हो गई, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब रिसीव्ड फ्रॉम कैश मिल रहा है कैलाश से, और आप उसे 5% डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो यहाँ पे 3 अकाउंट आएंगे। एक आएगा कैश मिल रहा है, दूसरा आपको डिस्काउंट आप उसे दे रहे हो, और तीसरी पार्टी कौन है यहाँ पे? कैलाश। तो कैश आपका क्या हो गया? यहाँ पे असेट है, ठीक है, और असेट आपका बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। डिस्काउंट आपका क्या हो गया? एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? डेबिट। और कैलाश यहाँ पर क्या हो गया? कैलाश आपके डेटर कम हो रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट। आप ऐसे भी कर सकते हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कैलाश गिवर है तो क्रेडिट होगा पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो आपने क्या देखा? आपको 85,000 अमाउंट लेना था, ठीक है। अब 85 में से उन्होंने 3,400 का सामान तो आपको वापस ही कर दिया है कैलाश ने, तो आप उनसे कितना अमाउंट लोगे? 81,600। अब 81,600 में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना परसेंट? 5%। तो 5% आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो। 81,600 का 5% 4,080। तो आपको 4,080 क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो 81,600 आप उन्हें पे कर रहे थे, अब 4,080 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके? 77,520। इस तरीके से कैश को क्यों डेबिट किया? क्योंकि आपका कैश बढ़ रहा है, असेट है, डेबिट होगा। ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट बढ़ रहे हैं, डेबिट। और ये आपका डेटर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट। आप पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल के हिसाब से भी कर सकते हो। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये कम्स इन हो रहा है तो डेबिट हो गया। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये भी डेबिट हो गया। और कैलाश पर्सनल अकाउंट है, तो ये पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से भी रूल लगा सकते हो, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे सॉल्व करके बता रखा है 85,000, सामान वापस हुआ 3,400, 81,600 बच गया, जिसमें आप 5% डिस्काउंट निकाला और ये पेमेंट हो गया। I hope that you understood today's topic. If there is some problem, you can watch the video again and you can call me. You are free. Thank you so much. God bless you.